सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक सिंपल बट इफेक्टिव 3 स्टेप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब जहां हम बिना किसी इंडिकेटर को यूज किए प्राइस के हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए हम टेक्निकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे हम 3 स्टेप प्रोसेसर का यूज करेंगे। मोस्टली बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो रैंडमली कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं और फिर उन्हें लॉस होता है। तो आज का ये 3 स्टेप प्रोसेसर डेफिनेटली आपको हेल्प हेल्प करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में। तो क्या है वो 3 स्टेप, आइए देखते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। यानी कि दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली वे में समझाऊंगा। देखो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट लगा है, लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे मार्केट जो आज का ट्रेंड है वो रेंज बाउंड ट्रेंड है, जो कि हमें इस स्ट्रेटजी के अनुसार रेंज बाउंड मार्केट से दूर रहना है। और यस, हमें एक और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप सेलर हैं तो आप रेंज का हाई, यानी कि डे के हाई को सेल कर दीजिए, ऑप्शन स्ट्राइक को, और डे के लो को भी सेल कर दीजिए। यानी कि ऊपर कॉल को सेल कर दीजिए, नीचे पुट को सेल कर दीजिए। इससे आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। जी, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है तो एक लोट के लिए भी तकरीबन हमें 60 से 65 हजार निफ्टी में चाहिए होते हैं। अगर वो भी हैजिंग के थ्रू। अगर हम विदाउट हैजिंग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे तकरीबन 1,20,000 यानी कि 1 लाख से ऊपर हमें एक लोट सेल करने के लिए पैसे चाहिए। तो इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो उसका सल्यूशन मैं आपको बताऊं तो आपको, जैसे आपने ऊपर कॉल सेल कर दी तो उसके ऊपर 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के आप वहां की कॉल को बाई कर सकते हो, जिससे कि आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे। वही लोट आपको 50 से 60 हजार रुपए में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये चीज देखना है। सबसे पहले आपको क्या चीज देखना है कि अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना नहीं है जब इस तरह की मार्केट आपको देखने को मिले, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट में आपको आपको दूर रहना है। वही मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, तो आपको ढूंढना है कि मार्केट में मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर वायर ट्रेंड में है यानी कि अप ट्रेंड में है तो हमें ढूंढना है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढ रही है बाइंग की। अगर मार्केट ट्रेंड में है, अब हम बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड हम कैसे एनालाइज करें। अब हम प्रीवियस डे के चार्ट पे जाएं तो मार्केट क्या कर रही है, अब जा रही है। अब जाने के बाद मार्केट अगर किसी प्रीवियस स्विंग को तोड़ती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो लगना स्टॉप हो गए और मार्केट हायर हाई यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो हमें इस तरह की मार्केट में मैक्सिमम टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ढूंढनी है ऑप्शन बाइंग की, कॉल बाइंग की, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में लोअर लो, यानी कि प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे चूज करेंगे, देखेंगे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन
पुट बाई करने का, यानी कि यहाँ पे अगर लोअर लो लग रहे हैं तो इट मीन्स मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। देखो डाउन डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट हायर हाई लगा रही है, वहीं हम यहाँ पे देखें तो मार्केट लोअर लो लगा रही है। यानी कि मार्केट में अगर लोअर लो दिख रहा है, जैसे मान लो उसने दो हाई लगाए उसके बाद बॉटम बनाया, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको ये चीज भी समझाई है कि आपको यहाँ पे सब चीजों का इस्तेमाल करना है। पैटर्न का इस्तेमाल करना है, कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना है, सब। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो उस बेस पे होने वाली है जिससे आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। अब मान लो यहाँ पे मार्केट ने बार बार रजिस्ट किया, सपोर्ट किया और मार्केट ऊपर गई। जब मार्केट यहाँ से गिरी तो यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे रीटेस्ट करने आई। रीटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपसाइड का स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें सिंपली, जो मोस्ट रेजिस्टेंस स्विंग लेवल ब्रेक हुआ है, यानी कि जो सबसे पहले जो स्विंग लेवल ब्रेक हुआ है हमें उसे मार्क करेंगे। यानी कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे हमने प्रीवियस स्विंग मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया। अब हमने देखा कि ये पहले भी मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही थी, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस चेंज किया है और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड का ट्रेड प्लान क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने प्राइस चेंज किया है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को यहीं पे होता है कि स्विंग कैसे काम करते हैं। यहाँ इसने एक बार रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक बार सपोर्ट का काम किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। सो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। हमने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और स्ट्रक्चर लेवल को मार्क कर लिया। याद रखिएगा, हमें सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर लेवल चाहिए जो रिसेंटली ब्रेक हुआ हो और जो पहले भी टेस्ट हो चुका हो। नाउ अब हम दोबारा स्टेप देखते हैं, प्रिपेयर एंड प्रिडिक्ट। जब प्राइस हमारे स्ट्रक्चर लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। यही दो चीजें हो सकती हैं। और सो अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया, अगर प्राइस इस लेवल पर आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। सिंपली इस सेकंड स्टेप में हमें खुद के क्वेश्चन पूछना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है। सपोज प्राइस ऊपर आता है और इस जोन में स्टे करता है, देन अब हमें प्रेडिक्ट करना है नेक्स्ट क्या हो सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। मार्केट देखो यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद डाउन आया, डाउन करने के बाद ब्रेक किया, उसके बाद हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अपना प्राइस चेंज किया है और हम ऊपर के लिए ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, बट बिलीव मैं ये आपको बहुत सारे लॉजिक ट्रेड से बचा सकता है। तो हमने ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ कर लिया और हमने प्रिपरेशन और प्रिडिक्शन भी कर लिया कि अगर प्राइस यहाँ आने के बाद ऊपर जाएगा तो हम यहाँ सेल करेंगे। नाउ अब थर्ड स्टेप, यानी कि ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। नाउ अब थर्ड स्टेप देखते हैं जो है टेक एक्शन एंड एंटर। देखिए, यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करें। देखो अब देखो आज का मार्केट तो सिंपली बेस्ड है, तो मैं यहाँ पे एक चीज पहले भी बता दिया, अगर आपको इस टाइम में अगर आपको सेलिंग करनी है तो इस
बेट करिए 22,475 का, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां से अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक बार हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस अपसाइड रख के। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर उठ रही थी, बट ये लेवल ब्रेक हुआ है गैप डाउन से, और मार्केट उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेंज में है। तो रेंज में हम इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्केट यहाँ पे रेंज में है। तो ओवरऑल हमें रेंज बॉन्ड मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और वही बात करें कि प्रीवियसली ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ इसने रेजिस्टेंस का काम किया या फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, तो ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बेस पर हम यहाँ अनुमान लगाते हैं प्राइस जब यहाँ आएगा तो शायद यहाँ से नीचे चला जाए, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है। नाउ अब हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। मान लो हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। अभी तो मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखे या यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे, तो हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ आएगा तो शायद यहाँ से ऊपर चला जाए। बट ये कंफर्म करने के लिए तो हमारा यही लेवल है जो हमने टाइम फ्रेम में मार्क किया था। नाउ प्रोसेस इस लेवल का अप्रोच करता है और यहाँ एक डबल टॉप या पैटर्न का फॉर्म देखो। अगर यहाँ पे डबल टॉप या पैटर्न का डबल बॉटम का फॉर्म और प्राइस एक्शन यहाँ पे अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है तो हम फिर से नीचे जा सकते हैं। सिंपली जब इस पैटर्न का नेक लाइन मतलब जब ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ कैंडल के क्लोजिंग बेस पर बाई कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखना है या जो भी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है उस बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे अगर हमें देखो प्रीवियस अगर डाटा देखें तो हम यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होने के बाद यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का भी बहुत महत्व रहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर नेगेटिव जाए। नेक्स्ट हमने प्रीवियस स्विंग ब्रेक के बेस पर एक स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ किया जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। नाउ अब हमें वेट करना है प्राइस का इस लेवल पर आने का। देखिए यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे इस प्राइस का। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं डाउन साइड की। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे अगर प्राइस सही से चलता है तो एंटर हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अब चार पैटर्न और मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कर पूरे प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड ले सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जोन। थैंक यू।